दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांना चारा मिळणं अवघड झालंय। अशा वेळी शेतकऱ्यांनी हायब्रिड नेपियरची लागवड केल्यास वर्षभर हिरवा चारा मिळतो। तसंच नेपियर चाऱ्यात बसिक, लसूण ग्रासची ही लागवड करता येते। त्यामुळे एकदा चारा लावल्यानंतर 5 वर्षांपर्यंत उत्पादन मिळतं। हायब्रिड नेपियर चाऱ्याची लागवड कशी करावी ते हैदराबाद इथल्या कृषी विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर शेख मोहम्मद यांच्याकडून जाणून घेऊयात। 1 एकड़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, एक आधा एकड़ और एक आधा एकड़। आपके पास बारिश 15 जून या 10 जून जब भी होगी, किसान को जब भी सहूलत होगी, आधा एकड़ में ये हाइब्रिड नेपियर लगा दी। स्टार्टिंग में 1 थैला डाई अमोनियम फास्फेट DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश। किसान तो हमारे म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते ही नहीं हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हर किसान के लिए कि म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। म्यूरेट ऑफ पोटाश डालने से जानवर के मजल्स अच्छे होते हैं, ताकतवर बनता है। और किसान लोग यूरिया बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे बजाय फायदे के नुकसान हो जाता है। यूरिया के टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल मोहतात अंदाज में डालना चाहिए। 1 एकड़ के लिए जब ज़मीन जोती जाती है, 1 एकड़ के लिए 1 थैला DAP, पाव थैला पोटेशियम डाल देंगे, ज़मीन को कवर कर देंगे। उसके बाद ये हाइब्रिड नेपियर का बुआई कर देंगे। जब कटिंग होंगी, हर कटिंग के वक्त 1 थैला यूरिया। किसान ज़्यादा तो यूरिया डालने से फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे और टॉक्सिसिटीज़ के चांसेस होते हैं। इसलिए टाइम पे काटना है, और हर डेढ़ महीने तकरीबन 1.5 महीने में एक कटिंग आती है। साल में 9-10 मरतबा कटिंग्स आते हैं। ये कम से कम अगर 50 इसमें से तैयार हो जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 100-150 भी होते हैं अच्छी ज़मीन में। ये 50 बच्चे अगर आ गए, 50 में से इस तरीके से पके हुए, ये पका हुआ है, और ये पका हुआ नहीं है, बिल्कुल पतला है, टेंडर है। ये पतला है, ये तैयार है। अब कोई किसान अगर ख़रीदना चाह रहा है अपने खेत में लगाने के लिए, तो ये तो काम नहीं आएगा, क्योंकि पतला है। ये अच्छा तैयार हो गया है, ये पक गया है। तो ऐसे 50 में से आपको 20 तो किसी सूरत से मिल जाएंगे। इवन मोटे 50 में से अगर हम 20 भी निकाल लें दूसरे किसानों को बेचने के लिए, कि ये सीड की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका जो सीड होता है, जो बीज है, वो न्यूट्रल स्टेराइल होता है। देखने में बीज होता है, आप ले लीजिए, बीज बहुत से हाथ को आ जाएगा। जब ज़मीन में डालेंगे तो बीज आएगा नहीं, जर्मिनेशन नहीं होगा। ये न्यूट्रल रहता है, स्टेराइल रहता है। इसलिए इसको स्टेम कटिंग से या जड़ों से आप और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर का हिस्सा तोड़ देंगे, ये निकाल देंगे। 1, 2, ये 3, 2 वाले भी ले सकते हैं, 1 वाले भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसे क्रॉस इसको अंदर घुसा देना चाहिए। 1 और 2 अंदर चले जाए ज़मीन में, 1 ऊपर रहना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जड़ इससे आएंगे, तो मजबूती से पकड़ेंगे ज़मीन में। जब बारिश हवा ज़ोरों की आएंगी तो गिरेगा नहीं। अगर 2 लगाएं, 1 लगाएंगे तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपके एरिया में 3 वाले बेहतर है। इन दोनों से जड़ आएंगे, जड़ के साथ साथ ऐसे आपको पौधे भी आ जाएंगे। ऊपर से जड़ नहीं आएगी, सिर्फ ऐसा पौधा आ जाएगा। ये तरीका है लगाने का। और ये बंड्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल से, काली मिट्टी है। बारिश जब ज़्यादा आती है तो पानी अंदर रिश्ता बराबर नहीं है, सब बह जाता है, सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन हो जाता है। इसलिए बंड्स बनाना ज़रूरी है, ताकि वहाँ का पानी वहीं पर जज्ब हो जाए और ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि हवा अच्छी मिलेगी इसको। जब बंड्स लगाएंगे, जड़ों को हवा अच्छी मिलेगी। और क्योंकि लूसन या बरसीम बारिश के सीज़न में नहीं आता, इसलिए फार्मर को चाहिए कि लूसन या बरसीम या स्टाइलो या कोई और लेग्यूम कहीं और से ला ले, या नहीं इसी के बीच में स्टाइलोसाइटस का सीड छिड़क दे, ताकि ऊपर से ये हाइब्रिड नेपियर काट ले और बाजू से स्टाइलोसाइटस भी काट ले। तो कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। ये 2 तिहाई रहेगा, वो 1 तिहाई रहेगा, बिल्कुल प्रोपोर्शन में। हरा घास हर डेढ़ महीने को ऊपर से ये भी काटे, नीचे भी काटे। जब सर्दी का सीज़न शुरू हो जाए, उस वक्त स्टाइलोसाइटस निकाल दीजिए, क्योंकि स्टाइलोसाइटस लूसन की बराबरी नहीं कर सकता। सिर्फ एक बारिश के मौसम के लिए रखे थे, अब उसके बाद लूसन डाल दीजिए। लूसन हर 1 फीट के बीच में, ये 4 फीट पर एक लाइन है, 1-1 फीट के फासले से
3 लाइन लूसन के डालते चले जाइए। उसके बाद दोनों एक ही टाइम पर ये भी तैयार होगा, वो भी तैयार होगा। हर 45-50 दिन में उसको काटते चले जाइए और चारे को डाल दीजिए। अब रहा ये क्या, हाँ, ये आधा एकड़ है। फिर एक 20 दिन के बाद, अगर ये 10 जून को आप सोइंग करे हैं तो 30 जून को बाजू आधा एकड़ में वहाँ डाल दीजिए। उसके बाद अब सवाल ये होता है कि हर रोज़ हरा चारा आपको कैसे मिले। आधा एकड़ में काट लिया तो पूरा आधा एकड़ हरा चारा हो गया, मैं 4 दिन खिलाऊंगा, 5 दिन खिलाऊंगा, बाद में सूखा चला जाएगा, सूखा रह जाएगा। हरा चारा हर दिन मुझे 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक चाहिए। 240-250 किलोग्राम ये चाहिए। 3 लाइन में आपको 10 भैंस का चारा तैयार मिलेगा। 3 लाइन आज काट लिए, कल फिर बाजू के 3 लाइन काटिए, फिर कल 3 लाइन काटिए। इस तरीके से आप यहाँ से उस कोने तक जाएंगे, 20 दिन हो जाएंगे। जब उस कोने में जाएंगे तो ये 20 दिन तक और बढ़ता रहेगा। फिर दूसरे दिन 19 दिन का और बढ़ जाएगा, फिर ये और बढ़ जाएगा। ये 20 दिन ख़त्म होते ही वो आधा एकड़ में चले जाइए। वो आप 20 दिन आगे लगाए थे, फिर वहाँ से ऐसे ही शुरू कीजिए। एक कॉर्नर से जब दूसरे कॉर्नर में चले जाएंगे, 40 दिन में 1 एकड़ में रोज़ाना आपको 3 लाइन काटते चले जाएंगे। फिर वापस आइए जहाँ से शुरू किए थे, फिर वो उतनी ही उम्र का रहेगा, जो एज का रहेगा जो पहले थे। फिर वो आपको 50-60 दिन का तैयार मिलेगा, फिर वो काटते चले जाइए। ये बस करते ही रहिए। 5, 6, 7 साल के बाद पूरा निकाल कर फिर से हल चलाइए, फिर से नया क्रॉप लगाइए। नहीं लगा सके चलता है, 25, 30, 40 साल तक भी रहता है, लेकिन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हम लोग साइंटिस्ट हम ये रेकमेंड करते हैं कि उसको अच्छी ताकतवर विगरस रखने के लिए कम से कम 5, 6, 7 साल के बाद पूरा खेत साफ़ कर दीजिए, फिर से एक मरतबा हल चलाइए, फिर से लगाइए। अगर किसी वजह से नहीं हो सका, 2-3 साल बढ़ गया, कोई बात नहीं, उसके बाद तो भी निकाल लीजिए कम से कम, क्योंकि बाद में कमज़ोर हो जाएंगे। और जब बच्चे आने लगेंगे तो बच्चे कमज़ोर रहेंगे, सूखे रहेंगे, उतनी ताकत नहीं रहेंगी, वो स्वीटनेस नहीं रहेगा, उतना जूस नहीं रहेगा। इसलिए हर 6-7 साल में इसको निकाल दीजिए। इसलिए इसका राउंड द ईयर ग्रीन फॉडर अवेलेबिलिटी, हर रोज़ 3 लाइन काट लीजिए।